हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर सीमा शो। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने अभी हाल ही में यूएस के मार्को रूबियो के साथ बातचीत की, जिसमें दोनों मुल्क के जो ये हैं इन्होंने बात की बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। उन्होंने जल्द से जल्द फ़ाइनल करना इंतहाई ज़रूरी है, इसके बारे में बात की। इस एग्रीमेंट के ज़रिए ना सिर्फ ऑब्वियसली दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं उनमें एक नया जोश आएगा, बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान हम देखेंगे कि तजारती जो रवाबित हैं वो भी मजबूत होंगे। तो आज इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने देखा कि इन दोनों की आपस में बातचीत हुई है, तो इसके बाद आप क्या देखते हैं कि इंडिया यूएस के दरमियान जो इकनॉमिक रिलेशंस हैं उनका आगे बढ़ने का कौन से अहम कदम उठाएंगे? देखिए, ये जो अमेरिका और भारत का जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, इसका बेसिक मकसद तो ये है कि मोमेंटम बिल्ड किया जाए कि जो लास्ट फ़रवरी प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान मीटिंग हुई थी वाशिंगटन व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में, वो जो वहाँ पे जो वादे हुए थे, उसमें चीज़ें चली जाएँ। अब इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ लगा दिए हैं अमेरिकन्स ने। तो बेसिकली अब इंडियंस आर वेरी स्मार्ट। हमने पहले भी इस पे बात की है कि वो दे आर नॉट गोइंग टू हिट बैक अमेरिकन विद मोर टैरिफ्स। वो टैरिफ्स नहीं लगाएंगे अमेरिका के ऊपर, वो डायलॉग करेंगे, वो इंगेज करेंगे अमेरिका के साथ, और उनको पता है कि इंगेजमेंट का फायदा है। और इसीलिए वो जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो कहते हैं कि अब देखें, अमेरिकन्स के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, ठीक है जी। और अमेरिका जो है वो जिस मुल्क को भी उन्होंने पकड़ना हो, वो पहले अगर वो सिर्फ वो इकोनॉमी से ही पकड़ लें तो मसला ठीक हो जाता है। अब ये जो ट्रम्प साहब ने ऑल इंपोर्ट पे 10%, इंडिया पे स्पेसिफिकली 26% जो टैरिफ लगाया है, अब इसका जो वो जिसे कहते हैं ना, एक एक क्वेश्चन इमर्ज करता है कि क्या इंडिया इस 26% को कितना नीचे लेके आ सकता है। क्योंकि जैसे पूरी दुनिया की मार्केट्स क्रैश कर गई हैं, इंडियन मार्केट भी जो है वो बड़ी मुश्किल में है इस वक़्त, जैसे पाकिस्तान की मार्केट बड़ी मुश्किल में है। तो ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। और मैं आपको बताता चलूँ दुआ कि अभी पाकिस्तान के अंदर एक अमेरिकन डेलीगेशन आया हुआ है, और वो जो डेलीगेशन है वो बात कर रहा है, डायलॉग कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट की जाए। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम जिसे कहते हैं ना, अब मूव ऑन करेंगे, अमेरिका के साथ जो हमारा सिक्योरिटी पार्टनरशिप थी, उससे बाहर भी निकलेंगे। हम पाकिस्तान 2 दिन की एक मिनरल्स इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करा रहा है इस्लामाबाद के अंदर। सो जैसे इंडिया को अमेरिका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखता है, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि हमें भी इसी अंदाज से देखा जाए। और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कुछ चाइनीज़ उस तरह नहीं आए जिस तरह आना चाहिए था। ये चीज़ जो है इस चीज़ को बताती है कि पाकिस्तान जो है उसमें ये मिनरल्स सेक्टर में चाइनीज़ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, और दे आर नॉट इंटरेस्टेड। सो ये एक और वो जिसे कहते हैं ना, एक डिफरेंट एंगल नज़र आ रहा है। अब वो अमेरिका जो ये जो ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, अमेरिका कहता है जी कि इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर टैरिफ कम करे। इंडिया कहता है मैं करता हूँ। ठीक है जी। टेस्ला को आने दें इंडिया के अंदर। वो कहते हैं जी ठीक है, हम आने देते हैं, क्यों नहीं आने देते? आप टेस्ला को भी लेके आएँ, हम ड्यूटी कम करेंगे टेस्ला के ऊपर, ठीक है? जिस पे टाटा और महिंद्रा जो इंडिया की इम्पोर्टेंट जो कार मैन्युफैक्चरिंग है, उनको भी धचका लगेगा, ठीक है जी। ये देखें, ये है अमेरिका, ये इस वजह से इंडिया डायलॉग करना चाहता है कि अगर इंडिया की अपनी कंपनीज़ टाटा और महिंद्रा को डिसएडवांटेज होता है, अब कार मेकर्स जो हैं वो भी एक चैलेंज में आ जाएँगे, इन्वेस्टमेंट जो है वो मुश्किल में पड़ जाएँगी। जिसे वो कह लें कि ईयू और यूके जो है, उसके साथ भी इंडिया को रीनेगोशिएट करना है, अमेरिका के साथ रीनेगोशिएट करना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो
इंडिया और अमेरिका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें हो रही हैं या ट्रेड एग्रीमेंट की बातें हो रही हैं, ये जो मौजूदा हुकूमत इंडिया के अंदर है या मौजूदा हुकूमतें पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं, बहुत सारा जो टाइम है, वो यहीं पे कंज़्यूम हो जाएगा। बहुत सारा वक़्त इसी चीज़ पे कंज़्यूम हो जाएगा कि भई अब ये जो हुकूमतें हैं, ये कोशिश करेंगी कि किसी तरीके हमारी अमेरिका से एंगेजमेंट हो जाए। हमारी एक अमेरिका से डायलॉग हो जाए। तो ये चीज़ें जो हैं जैसे इलेक्ट्रिक कार्स का मैंने आपको बताया, ये सारा का सारा अब नरेंद्र मोदी साहब ने जो वहाँ पे बातें की थी, अब वो अमेरिकन्स को फ़ोन करते हैं इंडियंस और कह रहे हैं कि भाई हमारी जो टैरिफ है वो हमसे डायलॉग करो और मज़े की बात ये है कि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान भी बड़ा परेशान है। ठीक है जी, कि हम भी हमारा भी कुछ इस तरह का सिचुएशन पैदा हो कि हम किसी न किसी तरीके जिस तरह इंडिया एंगेज करेगा, हमें भी वो एंगेजमेंट जो है वो मिले। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जयशंकर साहब ने राब्ता किया है उनके साथ, उसमें कहा तो ये जा रहा है जी कि हम इंडो पैसिफिक के ऊपर बात करेंगे। इंडो पैसिफिक के ऊपर क्या बात करनी है? इस वक़्त तो जान के लाले पड़े हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा जो यूएस स्टेटमेंट आई है, जो यूएस गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आई है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफ़िस से आई है, उसमें भी ये कहा गया है कि जी हम इंडो पैसिफिक में कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं। भाई इंडो पैसिफिक में क्या कोलैबोरेशन करना है? कि आप इंडिया को ये कह रहे थे कि तुमने चाइना का मुकाबला करना है, हम तुम्हें खड़ा करते हैं और आपने इंडिया के ऊपर 26% टैक्स लगा दिए। अब इंडिया आपसे पहले मामला ठीक करे कि आपके साथ मिलके चाइना को साथ जो है वो एंगेज करे। तो इंडिया जो है वो उसके लिए आप समझ लें कि इट्स अ वेरी टेक्निकल सिचुएशन में है कि जहाँ पे उसको अमेरिका के साथ भी अपनी सारी की सारी एडजस्टमेंट करनी है, उसको दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ भी करनी है और चाइना के साथ भी। और मैं आपको बात बताऊँ ये इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं, इकोनॉमिक ताल्लुकात जो हैं, वो आप देखिएगा वो ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा बेहतर होंगे क्योंकि अब इंडिया और चाइना जो है दे मे गो फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं ना दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ, इसी तरह ये भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे चाइनीज़ के साथ। सो इंडियंस जो है ना माफ़ नहीं करेंगे अमेरिका को। इंडियंस अपने नेशनल इंटरेस्ट पे वो जिसे कहते हैं ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उनका अभी क्योंकि इमीडिएटली वो सारी की सारी जो ट्रेड है वो जो चल रही है इस वक़्त अमेरिका के साथ हो रही है, वो तो अगर बंद हो जाती है तो इंडिया के अंदर 200 अरब डॉलर या 100 अरब डॉलर का भी दचका लगता है। तो उस 100 अरब डॉलर का भी अगर इंडिया को दचका लगे, अभी तो इंडिया 45-48 बिलियन डॉलर सरप्लस में है अमेरिका के साथ। तो अमेरिकन्स जो हैं वो रिनेगोशिएट करेंगे सारा कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर में और हर तरह के सेक्टर के अंदर और इंडियंस चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके हम वो इन अमेरिका का कॉन्फिडेंस जीतें, अमेरिका को दोबारा अपने वो जिसे कहते हैं ना उसकी सपोर्ट हासिल करें ताकि इंडिया अपने इन्वेस्टर, मैन्युफैक्चरर, कस्टमर सबके लिए एक अच्छा माहौल बना सके और दूसरा अमेरिका जो कहता है मैंने बार-बार टेस्ला भेजनी है। अब आपको पता है टेस्ला के जो ओनर हैं, सीईओ हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब हैं। तो वो डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीब होने की वजह से उनको पहले इंडियंस लिफ्ट नहीं कराते थे। अब इंडियंस इस हद तक लिफ्ट कराने को तैयार हो गए हैं कि वो कह रहे हैं जी कि ठीक है अगर महिंद्रा और टाटा भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो हो जाए। सो दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ जो नज़र आ रही है और आप ये समझें कि एक बड़े पैमाने पे हलचल तो मच गई है, लेकिन इंडिया चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए जयशंकर जो है वो जयशंकर ने जो पहली मुलाकात मार्को रूबियो से की थी, वो तो इंडो पैसिफिक और बांग्लादेश और इंडिया को ये था कि हम शायद बांग्लादेश पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी जो ट्रेडिशनल स्टाइल है वो चलेगा। लेकिन अमेरिकन ने सबको बैक फुट पे कर दिया और सारे के सारे अब अमेरिका के साथ अपनी लाइन लेंथ सीधी करने के चक्कर में हैं। ना कि वो जिसे कहते हैं ना कि मौका दें इंडिया को कि वो क्या करे और क्या ना करे। वो चाहेंगे कि हमारे साथ दोबारा रीनेगोशिएट करें। सो देयर इज़ अ रीनेगोशिएशन हर तरफ हो रही है अब। जी, चीमा साहब जैसे आपने बात की नेगोशिएशंस की, तो जब इंडिया जो है वो अपने इस तरह इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनको इतना हमने देखा कि अग्रेसिवली भी यूएस के साथ अलाइन कर रहा है। तो क्या ये जो है ये रीजनल बैलेंस को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश नहीं है कि और मतलब
वाक़ई क्या ये सिर्फ़ मतलब हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक फ़ायदा है, या फिर एक स्ट्रैटेजिक कंटेनमेंट का भी हम देख सकते हैं, काइंड ऑफ, जिसमें हम देखें कि पाकिस्तान को एक सेकेंडरी समझा जा रहा है, या फिर पाकिस्तान के लिए कोई खतरा भी साबित हो सकता है? ये देखें, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हुँ। ये ह अब अमेरिकन्स जो है ना, उन वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को रीडिफाइन कर रहे हैं, ज़रा इसको थोड़ा समझिएगा। वो जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को रीडिफाइन कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट अप्रोच है, और उस अमेरिका फर्स्ट अप्रोच में ये जितने भी ममालिक अमेरिका से फ़ायदा उठा रहे थे, भले वो यूरोप हो, भले वो इंडिया हो, वो कहते हैं हम आपके साथ रीनेगोशिएट करेंगे। सिंपल सी बात है। सो ये पॉइंट है इसमें। इस पॉइंट को आप देखें कि ये वो फैक्टर है जिसको समझने की ज़रूरत है। सो ये कोई स्ट्रैटेजिक कोई गेम नहीं है, ये अमेरिका फर्स्ट अप्रोच जो है, ये उसको मद्देनज़र जो है वो रखा जा रहा है। अमेरिका फर्स्ट अप्रोच जो है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये अमेरिका अपने आप को सबसे पहले रख रहा है, अमेरिका अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है, अमेरिका का जो ट्रेड डेफ़िसिट है दुनिया के साथ उसको सिक्योर करना चाहता है, ये है वो चीज़। सो मुझे तो दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज़ कि ये आप ये समझें कि ये स्ट्रैटेजिकली पूरी दुनिया ही एक डिसएडवांटेजेस पोज़ीशन में है। क्योंकि देखिए, अमेरिका दुनिया में $3 ट्रिलियन की इम्पोर्ट करता है, $3 ट्रिलियन। अब वो 3 ट्रिलियन 3000 अरब डॉलर है। इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ वो $48 बिलियन है। उस $3 ट्रिलियन में से सिर्फ यानी कि 2,950 अरब डॉलर अभी और है, जो वो समझ रहे हैं कि जो जो ओवरऑल इंपोर्ट का हिस्सा है। सो इंडिया की टोटल समझ लें कि अगर $200 अरब की बायलैटरल ट्रेड है, जिसमें गुड्स की ट्रेड हुई $125 अरब, 120-25 है, तो बाकी तो वो भाई देयर इज़ अनदर वर्ल्ड। तो वो ट्रम्प साहब जो हैं, वो उनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। वो एक डिफरेंट सोच के मालिक हैं। इसीलिए जयशंकर अब उनके साथ बात कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ आके बात करो। फेयर एंड बैलेंस ट्रेड की बात हो रही है, ठीक है? अमेरिकन कह रहे हैं फेयर एंड बैलेंस मीन्स कि यू आर रिपिंग अस अपार्ट। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। अमेरिकन्स कहते हैं यू आर रिपिंग अस अपार्ट, आप हमसे सारे पैसे लेके चले जाते हो, आप हमसे सारे एडवांटेजेस लेके चले जाते हो, अब हम आपको एडवांटेजेस नहीं लेने देंगे। दिस इज द पॉइंट। और अब वो कहते हैं कि ठीक है, हम आपसे एडवांटेजेस नहीं लेते, हम आपके साथ डायलॉग करेंगे, ठीक है? तो ये एक जो इंडियन साइड है वो और अंदाज से शायद बात कर रही होगी कि जी हमें नुकसान ना हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप किसी को माफ़ करेंगे। इंडिया को अपनी जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ उसकी जो ज्योग्राफी है, वो अपनी जगह पे है। इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है वो बिल्कुल अपनी जगह पे है, ठीक है? लेकिन इंडिया अगर ये समझे कि वो सारा कुछ कर सकता है जो उसका दिल कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को भी उन्होंने वो अपने अगर देखिए, अगर यूरोपियंस की कोई कोई लिफ्ट नहीं करा रहे, तो इंडिया कहाँ पे खड़ा होगा? या पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होगा? बड़ी सीधी-सी बात है। पाकिस्तान की क्या वर्थ वैल्यू रह जाती है, अगर इंडिया जैसा इत्तेहादी हम यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान में बात करते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान की बजाय इंडिया को चुन लिया है एज़ इट्स पार्टनर। दिस इज़ व्हाट वी से। हम यही बात करते हैं ना, ठीक है? और वो क्या करते हैं, उन्होंने वो उन्होंने अपने जो अच्छा पार्टनर चुना है उसको भी मुश्किल में डाल दिया। और तो मेरा ख़्याल है कि ये एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है जिसको आपको ट्रम्प के माइंडसेट से समझना होगा। दिस इज़ ट्रम्पियन वर्ल्ड, दैट्स वेयर वी हैव हुँ। टू अंडरस्टैंड। ये एक ट्रम्प की दुनिया है, और ट्रम्प उस दुनिया को लेके चलना चाहते हैं अपने माइंडसेट के साथ, और हर मुल्क को अपने आप को एडजस्ट करना है। यही वजह है हुँ। कि जल्दी-जल्दी इंडियंस कहते हैं कि अर्ली कंक्लूजन ऑफ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। अर्ली मीन्स कि जल्दी है हमें, क्योंकि बांग्लादेश ने क्या कहा है, बांग्लादेश ने ये कहा है कि आप 3 महीने के लिए ये जो आप मॉरेटोरियम लगा दें हमारे ऊपर, हमें 3 महीने का टाइम दें, हम आपके साथ डील कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, आज ही मैंने करना है। 3 महीने तो बड़ा लंबा टाइम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैंने 1 साल के बाद मैंने रिजल्ट देने हैं, ठीक है? और 1 साल के बाद मैंने ये जो चीज़ें मैंने तब्दीलियाँ करनी है उसका रिज़ल्ट आएगा अगले साल में, और उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन है, तो मैंने वो मिड टर्म इलेक्शन जीतना है ताकि मेरे पास कांग्रेस में सपोर्ट रहे।
और मैं एक पॉपुलर रहा हूँ वज़ीर-ए-आज़म। सो इसीलिए 90-100 दिन के अंदर ही, पहले 2-3 महीने के अंदर ही उन्होंने उछाड़-पछाड़ कर दी, और इंडिया कह रहा है अर्ली कंक्लूजन ऑफ द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इतनी जल्दी नहीं होगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। जी। जी, चीमा साहब, जैसे आपने बात की कि ऑब्वियसली ये इतना जल्दी नहीं होगा, तो मतलब आप क्या समझते हैं कि ये, मतलब ऑब्वियसली बायलैटरल ट्रेड जो एग्रीमेंट है, ये ऑब्वियसली इतना इम्पोर्टेंट है, और रीजनल वाइज भी हम देखें तो इसमें इस डील को फाइनलाइज होने में आपके अकॉर्डिंग इतनी देर क्यों, और लाइक आपके मुताबिक इस एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने में सबसे बड़ी क्या मतलब मुश्किलात आ रही हैं? देखिए, रीनेगोशिएशन है। देखें, वो रीनेगोशिएशन है ना। आप देखें, इंडिया को वो कह रहे हैं कि तुम हमारी प्रोडक्ट पे ज़्यादा टैरिफ लगाते हो। तुम्हारी जो प्रोडक्ट अमेरिका में आती है उस पे कम टैक हमने टैरिफ लगाया है, तो इसको रैशनलाइज़ करो। ये एक सेंट्रल आर्गुमेंट है। अब इसकी जो रैशनलाइज़ेशन है वो कैसे होगी, किस अंदाज़ से होगी, क्या होगा उसमें, दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन। हम्म, और फिर उस पे आपने हर प्रोडक्ट के ऊपर बात करनी होती है, हर जो एलिमेंट है उसके ऊपर बात करनी है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक चीज है, उस पर बात करनी है आपने। डायमंड्स दूसरी चीज है, उस पर बात करनी है आपने। कार के स्पेयर पार्ट्स हैं, तीसरी चीज है। न्यूक्लियर, ओ भाई, इतनी लंबी लिस्टें हैं, निगोशिएशंस करने में तो दिन रात। जी दोस्तों, तो एक आज ये एक फैक्टर है मेरा ख्याल है, जिसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट ओवरनाइट प्रोजेक्ट। जी। चीमा साहब, जैसे हमने इन्हीं की कॉल में हमने देखा कि इंडो पैसिफिक, यूरोप और कैरिबियन पर भी नज़रियात का एक्सचेंज हुआ, लेकिन हमने देखा कि सी पैक के बारे में या फिर रीजनल कनेक्टिविटी का या पाकिस्तान का एज सच कोई जिक्र नहीं हुआ। तो क्या ये वन साइडेड हम नहीं कह सकते जो पॉलिटिकल एजेंडा? देखिए, सी पैक का उनसे क्या लेना देना है? ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी। उनका वो तो सी पैक के खिलाफ है ना। हम्म। भाई, वो सी पैक के खिलाफ हैं, वो तो बीआरआई के खिलाफ हैं। उनका सी पैक क्या चीज़ है? सी पैक तो पाकिस्तान चाइना का एक बायलैटरल चीज़ है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें देर इज नथिंग। चाइना को तो वो हवा को भी इंटे मारते हैं। उनके ऊपर तो उन्होंने और टैरिफ लगा दिया। आई थिंक 34% टैरिफ है चाइना के ऊपर, यस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वो क्यों चाइना के साथ, चाइना उल्टा दोबारा रिटेलिएटरी टैरिफ उन पे लगा रहा है। सो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ये दिस इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू दैट। जी। ओके सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि हमने देखा कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी भी बात हुई है मार्को रूबियो से, तो आप क्या कहते हैं कि उनके किस बारे में नज़रियात का एक्सचेंज हुआ है, किस बारे में बात हुई है? और उसमें हमने देखा कि काफ़ी रेसिप्रोकल टैरिफ्स के बारे में भी, मिडल ईस्ट वगैरह इन सब के बारे में बात हुई है। क्या आप उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं? पाकिस्तान भी तरले कर रहा है, रिक्वेस्टें कर रहा है ट्रेड के वाले से, सीधी सी बात है। सो मार्को रूबियो की जो कन्वर्सेशन हुई है पाकिस्तानी वजीर खारजा से, वो इसी वाले से हुई है कि भाई कुछ हमारा करो, हमारा कोई हमारे लिए रास्ता पैदा करो। ठीक है जी। सिक्योरिटी हमारा, क्योंकि सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस होता है, तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा ये है कि हमारी इकोनॉमी, काउंटर टेररिज्म, इस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये चीज़ होगी। तीसरा ये है कि मार्को रूबियो को हमने ये कहा है कि हम एक मिनरल्स कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में अमेरिका इन्वेस्ट करे। पाकिस्तान जो है उसकी, पाकिस्तान का जो मिनरल सेक्टर है, दैट डज नॉट गिव अबाउट 1% ऑफ द जीडीपी इन, उसका हिस्सा भी नहीं है। पाकिस्तान उस शेयर को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अमेरिकन और चाइनीज़ और दुनिया जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स के पीछे पड़े हुए हैं आजकल। तो हम उनको कह रहे हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स के चक्कर में आप आएँ, और वो अमेरिकन ने डेलीगेशन भेजा है जो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। और हमारे पाकिस्तान में आज बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है इस हवाले से, क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से। सो ये चीज़ जो है, इसको उन्होंने हाईलाइट किया। और दूसरा ज़ाहिर बात है, इकोनॉमिक रिलेशंस और बाकी चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर डिस्कस किया गया। और लार्जली हमारा काउंटर टेररिज्म, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही काउंटर टेररिज्म है। और तीसरा ये भी है कि बहुत सारा जो वेपन्स जो पीछे रह गया था, इक्विपमेंट अमेरिका का, अफ़गानिस्तान में वो दहशतगर्द जमातें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में भी जो एक चीज़ जो है वो हुई है। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर हम वहाँ खड़े हैं। हम भी इकोनॉमिक एंगेजमेंट चाहते हैं,
हमारा क्योंकि हमारी ट्रेड कम है उनसे, तो हमें कोई इतना लंबा-चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, हम कौन-सा कारोबार करते हैं। इंडियंस का तो 200 अरब डॉलर का वैसे ट्रेड बिज़नेस है उनके साथ। तो वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में, लेकिन हम कह रहे हैं कि मिनरल सेक्टर में इन्वेस्ट करें, 1। सेकंड, हम ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से जो कर्ज़ा है, वो जो वेपन है, वो उठाएँ, और तीसरा, हम काउंटर टेररिज़्म में आपसे कोऑपरेट करना चाहते हैं। हुँ, दैट्स व्हाट। हुँ। बहुत शुक्रिया शीमा साहब। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि सबसे पहले तो हमने बात की भारतीय वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर की मार्को रूबियो के साथ जो बातचीत हुई, जिसमें दोनों मुल्कों ने इत्तेफ़ाक ज़ाहिर किया बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द फ़ाइनल करने में। ये ऑब्वियसली दो कौमी ताल्लुकात में एक नया मोड़ भी हो सकता है। हमने देखा कि रीनेगोशिएशंस की बात हो रही है आपस में, और जल्द से जल्द ये फ़ाइनल करने की बात हो रही है। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी भी बात हुई मार्को रूबियो साहब से, और क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात हुई, इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में बात हुई, काउंटर टेररिज्म की बात हुई, और पाकिस्तान भी एक इकोनॉमिक इंगेजमेंट चाहता है। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर।